अब तक आपने देखा। ठाकुर जल्दी चलिए। क्या हुआ? बिरजू का फोन आया था, घाट पर किसी को देखा है उसने। कौन बोल रहा है? हेलो। मौत बोल रहा हूं मैं। खून बहेगा। क्या बात है पुन्नी? किस पे चिल्ला रही थी? किसका फोन था? कोई हमें फोन पर धमकियां दे रहे हैं। बढ़िया उसने हमें कहा है कि जो भी घर पर नहीं है ना वो इसके पहले अंबिका जी के ऊपर हमला हुआ था। साला वो भी ऐसे ही कुछ खा के मर गया था। तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना लाखन, वो दुश्मन इस समय हवेली में है। कोमल जिंदा है। कोमल जिंदा है? अब देखिए आगे। पूनम ठीक है? उन सबको एक कमरे में रहने के लिए कह दिया है हमने, पर हम अकेले ये सब ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकते लाखन। कुछ नहीं होगा बड़की अम्मा, चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी देर संभाल के रखिए। क्या हो गया? जल्दी हवेली जाना होगा भैया, वरना अनर्थ हो जाएगा आज। सरवा, सारे आदमियों को लेके पहुंच हवेली अब भी। तुमसे ज्यादा समझदार और बहादुर तो ये छोटे छोटे ठाकुर हैं। देखो कैसे सब कुछ भुलाकर शांति से सो रहे हैं। ये लो, बड़ी अम्मा ने बादाम का दूध भेजा है, इसे पियो, झट से नींद आ जाएगी। नहीं बिंदिया, हमारा बिल्कुल मन नहीं है। तो ये मन की सजा ये छोटे से बच्चे को काहे दे रही? बिंदिया बिल्कुल ठीक कह रही है पुन्नी, इतनी चिंता मत करो तुम। बड़ी अम्मा ने लाखन और सोनी के पापा को खबर कर दी है, वो किसी भी समय हवेली पहुंचते ही होंगे। पूनम, हम जानते हैं जो कुछ भी हो उसे भुलाना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या हम तीनों अपने बच्चों के लिए खुश नहीं रह सकती? लो पहले पानी। पानी? अब हम पानी लेकर आते। अरे बैठो, हम लेकर आते। नहीं, तुम आराम करो, हम लाते। कहीं फिर से दर्द शुरू हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं होगा दर्द, हम दवाई खा लिए। हवेली पर कोमल का खतरा अभी भी बना हुआ है, हमें चौकन्ना रहना होगा। डरने का जरूरत नहीं है, बड़ी अम्मा ने ना सारे पहरेदारों को चौकन्ना कर रखा है, कुछ नहीं होगा। हम अभी पानी लेकर आते। सुखिया, तुम वहां पे रहो। माधव, वहां वो कुछ बंदूकें और कारतूस मंगवाए थे हमने, वो कहाँ रखे हैं? केशव गया है गोदाम से लाने। बड़ी हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा बड़ी ठकुराइन, अंदर कोई नहीं मिला। कोई नहीं का मतलब लाखन के कमरे में वो सब कुछ कोई चुड़ैल कर गई? माफ कीजिएगा बड़ी ठाकुराइन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये सब कर गया हो और बाद में वो हवेली से भाग गया। बस सिर्फ जबान लड़ाना आता है तुम लोगों को। अपनी अपनी जगह पे पहरेदारी शुरू करो, और याद रहे इस बार एक भी गलती हुई ना तो दुश्मन तो बाद में, पहले तुम सबको भून डालेंगे हम। जाओ। हवेली के सारे पहरेदारों का बोलती बंद कर दिया है। शाबाश, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। जाओ अपना काम शुरू करो।
कमल जिंदा है? चारों तरफ से तेल छिड़को, हवेली का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। आज इस बड़ी हवेली का स्वाहा करके ही जाएंगे हम। जैसे को तैसा आज भी आग की लपटों में आपकी चीखें हमरे कानों में अब तक जिंदा है छोटी नानी। अब हम इन ठाकुरों को ऐसा मौत देंगे ना जो मौत आपको मिला था। इस हवेली के ठाकुरों ने, बल्कि यहाँ के सारे लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बर्बाद कर दिया हमको। लेकिन अब हमारी बारी है। जलाकर राख कर देंगे हम इन लोग को आज, और तब जाके हमारा बदला पूरा होगा, और तब जाके हमारे दिल को सुकून मिलेगा। बिंदिया, बढ़िया माँ, लगता है बिंदिया पेट के बल गिर गई है तो उसकी बच्चे की थैली फट गई। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माया दुल्हन, इसको गाड़ी तक ले जाना होगा। हाँ जी। विद्या, विद्या। धुआं कहाँ से आ रहा है? बाहर से धुआं आ रहा है बढ़िया। बढ़िया माँ, दर्द बढ़ते जा रहा है, जल्दी जाना होगा। दरवाजा तो बाहर से बंद है। केशव, सुखिया, माधव, दरवाजा खोलो। अरे कोई है? हम पीछे के दरवाजे से बाहर जाकर दरवाजा खोल। सुखिया, कोई है? दरवाजा खिड़कियां सब बंद है। अरे अम्मा, पीछे का दरवाजा भी बाहर से बंद है और वहां से भी धुआं आ रहा है। कोई रास्ता नहीं है। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बढ़िया ना, दरवाजा बहुत गर्म है। लगता है बाहर से किसी ने दरवाजे पे आग लगा दी। इसका मतलब है कि कोई
हमको जिंदा जलाकर मार देना चाहता है क्या? दरवाजा खोलो। बड़ी अम्मा, कुछ कीजिए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़की अम्मा रास्ते में है, घर पहुंचने ही वाले हैं बस। बड़ी अम्मा, सेकने से भी दर्द कम नहीं हो रहा है, जल्दी कीजिए। चाची, हम तो मरने वाले। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बिंदिया के हाथ पाँव मलो, शायद उससे कुछ आराम हो जाए। बेटा, आप इधर आओ, इधर खड़ी रहना, रो रहा है। बिंदिया, ठीक हो जाएगा। बचाओ, बाहर निकालो मैं। बेटा, हिम्मत रख मेरी बच्ची, लाकर पहुंचना ही होगा, बस थोड़ी देर और। देख लो, सरकार राज में गद्दारों के साथ यही असर होता है। अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्रियोम का आखिरी निशानी भी खत्म। कोई है? बचाओ, बाहर निकालो मैं। चिल्लाओ और चिल्लाओ, इतना चिल्लाओ कि पूरा बेगूसराय का धरती कांप उठ जाए। आज पूरे बेगूसराय से ठाकुर परिवार का सत्ता को खत्म कर देंगे हम। एक साथ सबका राम नाम सत्य करेंगे हम आज। और मिथिलेश ठाकुर और लाखन ठाकुर को तुम सबकी अस्थियां भी नहीं मिलेगी गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। अब होगा हमारा बदला पूरा। पूनम, तुमको खत्म करने का ठीक यही सपना देखकर हम जी रहे थे आज तक। आज जाकर सही मायने में हमारा बदला पूरा हो रहा है। काका, आप आगू जाइए। लाखन बाबू, तोड़ दीजिए दरवाजा। बड़की अम्मा, दादी, आया, पूनम, आया। बेटा गिरने की वजह से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बिंदिया को अस्पताल ले जाना होगा उसे। जल्दी काका, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, जल्दी करो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा बिंदिया को। लाखन, तुम बिंदिया को लेकर अस्पताल जाओ, हम बाकी लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। अकेला नहीं छोड़ सकते अब किसी को भी। जाओ तुम जल्दी लेके जाओ। पता लगाइए भैया कि कोमल गई कहाँ है। हौसला मत हारना बिंदिया, अस्पताल चल रहे हैं। हम भी साथ चलते। कुछ नहीं होगा तुमको, कुछ नहीं होगा, उठो। अरे चल, चल, बस, अरे चल। आया, बच्चों को अंदर लेके जाओ। चलो।
कोमल कहाँ है? बताता है या काट दे कर दे। मैडम मंचिता काका, इतना आसान मौत थोड़ी देंगे इसको। इतना स्पेशल काम किए हैं तो खातिरदारी भी स्पेशल करना पड़ेगा ना काका। और आज तो तूने बताया नहीं, फिर भी अच्छा ही देख हमारा कितनी इज्जत के साथ तेरा अंतिम संस्कार कर रहे हैं। माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, वह छोटे छोटे बच्चे। अबे साले, अभी इस घर के बच्चों को जान से मारने की कोशिश की तूने। दया कर सकते हैं तुझ पे और तेरे बच्चों पे, लेकिन एक शर्त है। जी। कोमल कहाँ है? संभालो बेटा। डॉक्टर, पेशेंट प्रेग्नेंट है और पेट के बल गिर पड़ी। तो कोनो घबराने की बात है क्या? पेट के बल गिर गई है तो? देखिए, पेट के बल गिरने से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। हाँ तो जो करना है जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, चलिए ना। सॉरी, अब ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ सकता। हमारी बहू है, बच्चा हमारे प्रियोम की आखिरी निशानी, उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, बस भगवान पे भरोसा रखिए। बड़ी अम्मा मत रोइए, कुछ नहीं होगा बिटिया को। आप हमको ये बताइए कि सब हुआ कैसे? क्या बताए लाकर, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर बिंदिया को कुछ हो गया ना तो। बड़ी अम्मा बहुत परेशान है, ये ठीक समय नहीं है इनसे बतियाने का। चमत्कार हो गया, आपकी दुआएं काम आई। मुबारक हो, लड़का हुआ है। कहे थे ना कि लौट के आएगा प्रियो, देखो आ गया। चुप कर। हमारी बहू बिंदिया कैसी? उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। पेट के बल गिरने की वजह से उनका खून काफी बह चुका है। अगर आपको खून का जरूरत है तो हमारा खून ले लीजिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, लेकिन उसकी जान बचा लीजिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 24 से 48 घंटे में उनकी सेहत सुधर जाएगी। क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, उन्हें आराम की जरूरत है। हम उसको परेशान नहीं करेंगे, ना मत कहिए डॉक्टर। अगर उससे नहीं मिले ना तो हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। लाला, संभाल के संभाल के। दे मेरा। बिंदिया, हे बिंदिया, देखो तो हमारी गोद में कौन है? हमारा और प्रियम का बच्चा। ले मेरा बच्चा। देखो प्रियम लौट आया है बिंदिया।
हमारा नन्हा प्रियो, हमारे दुष्ट बुद्धि का बेटा। बड़ी अम्मा, क्या कहना चाहती हो? बोलो। वो आग, बड़ी हवेली में जिसने आग लगाया है, शायद उसके बारे में कुछ बता रही हैं। जिसने भी बड़ी हवेली में आग लगाई थी, उसकी शक्ल देखी है तुमने? आग उसने लगाई। बोलो कौन? शकल याद है?